everyone. I hope you are doing so well. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और भी अच्छे हो जाने वाले हैं इस सेशन को देखने के बाद। तो वेलकम टू दिस सेशन और स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से जो कि है उस लड़की की जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, जो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रही है। पता है क्या हुआ था? 2 मंथ पहले ये बहुत ही दुखी और डिप्रेस्ड थी। तभी इसकी मुलाकात इसके एक फ्रेंड से होती है जो कि इसे ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि इसके घर के पास में ही एक स्किल डेवलपमेंट का सेंटर है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है और आपको जॉब भी प्रोवाइड करवाया जाता है। ये लड़की बहुत खुश होती है और जाती है, उसमें एडमिशन लेती है। एडमिशन लेने के बाद ये क्या करती है, डेली उस इंस्टीट्यूट में जाती है और हर एक सेशन को अटेंड करती है, यानी ये सेशन को डेली अटेंड करती है और 2 महीने तक ये काम ऐसे ही कर रही है। 2 महीने तक करने के बाद क्या होता है कि इसे रिजल्ट मिलता है कि आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है, आपको सर्टिफिकेट मिल गया है और आप इंटरव्यू देने वाले हैं। फाइनली फिर ये इंटरव्यू देके सेलेक्ट होके और अभी इस वक्त पे ये काम कर रही है अपने ऑफिस में। तो हमने क्या देखा इस पूरे स्टोरी में कि कुछ एक्शंस हो रहे हैं। फर्स्ट एक्शन ये होता है कि ये एडमिशन कराने के बाद वहां पे रेगुलर क्लास अटेंड करने जाती है, रेगुलर सेशन अटेंड करती है, यानी कोई काम ये रिपीट कर रही है, अपने एक्शन को रिपीट कर रही है, वहां डेली जा रही है। दूसरा काम क्या है कि इसने 2 मंथ पहले एडमिशन लिया था और 2 मंथ तक इसने कंटिन्यू किया, यानी पास्ट में इसने कोई डिसीजन लिया और उस डिसीजन को इसने प्रेजेंट तक कंटिन्यू रखा। थर्ड हम देख रहे हैं कि जैसे ही वो काम कंप्लीट होता है इसे इसका रिजल्ट मिलता है। काम कंप्लीट होने के जस्ट बाद इसे रिजल्ट मिलता है कि इसका जॉब हो जाता है। तो हमने ये सारे एक्शन जो देखे हैं वो डेफिनेशन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आप चाहें तो इसे वर्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ से या फिर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इस सेशन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। पहले तो मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन बताऊंगी जो कि मैं ऑलरेडी आपको स्टोरी के थ्रू बता चुकी हूँ। फिर यूजेज, स्ट्रक्चर, डिफरेंस क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होती है और उस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन भी आपको इसी सेशन में मिलने वाला है। तो डेफिनेशन जैसा कि मैंने बोला कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये यूज होता है किस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है एंड हैज कंटिन्यू अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, और वो प्रेजेंट मोमेंट तक कंटिन्यू है, और हैज रिसेंटली स्टॉप्ड, या फिर वो तुरंत खत्म हुआ है, जैसे उसका ट्रेनिंग तुरंत खत्म हुआ था, बट हैज रेलेवेंस टू द प्रेजेंट, बट उसका रेलेवेंस प्रेजेंट में था कि उसे ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जॉब मिला था। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या करता है, एम्फेसाइज करता है ड्यूरेशन और ऑन गोइंग नेचर जो एक्शन का होता है, यानी जो काम हम करते हैं उसका जो ऑन गोइंग नेचर या ड्यूरेशन है उस पे एम्फेसाइज करने का काम करता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या मैं अपनी बात आप लोग को समझा पा रही हूँ? अगर समझा पा रही हूँ, आप लोग समझ रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तो हमने देखा कि इसके 3 यूज है। पहला तो ये पास्ट से प्रेजेंट तक के ड्यूरेशन को बताता है। दूसरा ये कोई एक्शन अगर रिसेंटली फिनिश हुआ है उसे बताता है, या कोई एक्शन जो है जो रिपीट हो रहा है तो रिपीटेड एक्शन को भी ये बताता है। अब इसके कुछ की पॉइंट है, 2 की पॉइंट्स है। पहला तो कि ऐसे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस होते हैं उसमें हम कुछ टाइम एक्सप्रेस करते हैं, जिसके लिए हम फॉर, सिंस, लेटली या रिसेंटली का यूज करते हैं। फॉर और सिंस, फॉर का हम तब यूज करते हैं जब हम वो नंबर ऑफ डेज का जिक्र करते हैं, और सिंस का जब हम नेम ऑफ डेज, मंथ, ईयर बोलते हैं तब। लेटली और रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, कुछ दिनों से, ऐसे के लिए हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं, क्योंकि हम जब कोई काम दिखा रहे हैं कि वो प्रेजेंट से पास्ट से प्रेजेंट में मूव कर रहा है, कंटिन्यू है, तो उसमें ऐसे वर्ड्स हमें यूज करने पड़ेंगे। तो ये टाइम एक्सप्रेस करता है इन वर्ड्स के हेल्प से। दूसरा कि ये जो एक्शन का ड्यूरेशन होता है उस पर फोकस करता है, और जो अनफिनिश्ड फैक्ट है उस पे भी ये फोकस करता है। इतना जानने के बाद अब जैसे हमने हर
टेंस का फॉर्मेशन देखा है कि वो किस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म करता है। अगर इस टाइप की सिचुएशन है तो हम कैसे सेंटेंस फॉर्म करेंगे, उसके लिए हमारे पास होते हैं स्ट्रक्चर। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस भी फोर, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट या फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जो एक्शन को परफॉर्म करता है, और हैज हैव तो ट्विन सिस्टर है जिसकी स्टोरी मैंने अपने लास्ट वाले सेशन में आपको सुना रखी है। हैव का यूज हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, बट आई और यू के साथ भी यूज होता है, लाइक डू, जैसे हमने डू की स्टोरी सुनाई थी। हैज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। देन बिन हम सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव को पिक करेंगे, और फिर बिन फिर हम फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, यानी रूट फॉर्म में ING लगा देंगे। जैसे डू है तो ING लगा दिए, डूइंग हो गया, एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये लड़की जो आपने पिक्चर देखी थी, उसी लड़की से 5 साल बाद कोई इंटरव्यू लेने आते हैं, तो वो बताती है कि मैं यहाँ 5 साल से काम कर रही हूँ। तो अपने बारे में बता रही है कि वो काम कर रही है, तो उस वक्त पे सब्जेक्ट वही है, तो सब्जेक्ट वही है यानी आई, मैं, आई आ गया सब्जेक्ट में, आई के साथ हैव आता है, फिर बिन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म वर्किंग, एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाए। निगेटिव भी हम इसी तरीके से बनाएंगे, उसके स्ट्रक्चर पे सेट करके। उसमें हम सब्जेक्ट को पहले रखेंगे, फिर हैज हैव को, और फिर चूंकि निगेटिव हम सेंटेंस बना रहे हैं इसलिए नॉट, फिर बीन, फिर फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। या फिर हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज अगर करते हैं तो हैवेंट और हैजेंट सब्जेक्ट के बाद लाएंगे, और फिर बीन, फिर फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब ये लड़की बोल रही है कि वो इधर कुछ दिनों से अच्छा फील नहीं कर रही है, तो यहाँ निगेटिव सेंटेंस है तो बोलेगी आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल लेटली। यहाँ पे जो है, यहाँ पे सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि इंट्रोगेशन हो रहा है। इंट्रोगेशन यानी सवाल जवाब हो रहा है। तो जब ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब यानी जो हैज हैव हमारी है वो पहले आती है, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट है, इन्हीं से सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। कौन से सेंटेंस के लिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे? दूसरा यहाँ सिनेरियो है, उसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 लड़कियां हैं और एक कोई उसका कजिन आया हुआ है। तो उसके पापा आते हैं, वो चाय पी रहे हैं। अब वो देखते हैं कि वो यहाँ पे है, तो वो पूछते हैं क्या ये मार्च से यहीं पे है? हैज ही बीन लिविंग हियर सिंस मार्च? क्या ये मार्च से यहीं रह रहा है? तो इस टाइप के सिचुएशन में हम सेंटेंस को इस तरीके से फ्रेम करते हैं। अगर निगेटिव सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल कि ये दोनों सहेलियां एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद मिल रही है, ठीक है, तो अब इन्हें नहीं पता है कि इस वक्त ये क्या कर रही है। मैं तो जॉब कर रही हूँ जब ये अपने बारे में बताती है, बट जो ब्लू कलर वाला ड्रेस पहनी हुई है वो अभी पढ़ाई ही कर रही है। तो वो उसे पूछती है कि जब अब तुम जॉब कर रही हो, तो वो उसे जानना चाहती है क्या उसने पढ़ाई बंद कर दी है या पढ़ाई कंटिन्यू है। तो वो पूछती है हैव यू नॉट बीन स्टडिंग? क्या तुम अब पढ़ाई नहीं कर रही? तो यहाँ पे इसने ये नहीं कहा आर यू नॉट स्टडिंग, इसने बोला हैव यू नॉट बीन स्टडिंग, इसलिए क्योंकि ये एक पीरियड का बात जानना चाहती है, एक पीरियड से इससे नहीं मिली है, तो उस पीरियड के दौरान ये क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है नहीं कर रही है, वो जानना चाहती है। इसलिए यहाँ पे हैव यू नॉट बीन स्टडिंग यूज हुआ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज नहीं हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही सिनेरियो है। अब WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 दोस्त मिल रहे हैं बहुत टाइम बाद, तो ये भी पीरियड ऑफ टाइम के बाद बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। तो वो पूछता है कि अभी इस वक्त इस दौरान तुम क्या कर रहे हो, इस पीरियड में व्हाट हैव यू बीन डूइंग, इस पीरियड में क्या कर रहे हो। ये इस पीरियड में जानना चाहता है कि जब से हमारी मुलाकात नहीं हुई हो उस दौरान तुम क्या कर रहे हो आजकल। ये नहीं बोला कि इस वक्त क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट एक्शन के बारे में नहीं जानना चाह रहा है, इस दौरान क्या हो रहा है उसको जानना चाह रहा है। इसलिए इसने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला स्ट्रक्चर यूज करा है और बोला है व्हाट हैव यू बीन डूइंग। अब यहाँ पे एक और सेंटेंस है और सिचुएशन है। यहाँ पे अगर 2 लड़के हैं, एक लड़का जा रहा है, अगर हम ऐसे बोले वेयर आर यू गोइंग या वेयर इज ही गोइंग, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा। बट हमने वो नहीं बोला है, हमने बोला है वेयर हैज ही बीन गोइंग। अगर हम बोल रहे हैं वेयर हैज ही बीन गोइंग, यानी कि ये इस सिचुएशन में फिट नहीं आता है, क्योंकि ये लड़का प्रेजेंट टाइम पे यहाँ से निकल रहा है। तो प्रेजेंट टाइम पे ये पूछना चाह रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम कुछ पूछना चाह रहे हैं
तो उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट में ये सेंटेंस कहाँ पे फिट होगा, जब देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने बेटे को बोला कि तुम, वो हॉस्टल में रहता है, ये लोग अपने घर रहते हैं, अब ये लोग किसी एक फिक्स पॉइंट पे मिलने वाले हैं जहां से ये लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं। तो ये बोलते हैं तुम वहां पे आ जाना। तो ये लोग इसका वेट कर रहे हैं और ये अभी तक आया ही नहीं, इसे लोकेशन ही नहीं मिला, ये इधर गुम हो रखा है। तो ये बोलते हैं अरे वो लड़का अभी तक नहीं आया, कहाँ जा रहा है वो। इस टाइप से हम लोग सेंटेंस यूज करते हैं। तब हम बोलेंगे वेयर हैज ही बीन गोइंग। ठीक है, अब है यहाँ पे WH फैमिली के हेल्प से जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं निगेटिव स्टेटमेंट में। वो तो हमने पॉजिटिव में बनाया, यहाँ जब हम निगेटिव में बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इम्प्लॉई है जो बहुत टाइम से कोई भी मीटिंग अटेंड ही नहीं करता है जब भी टीम मीटिंग होती है। तो सब लोग उसको जूम मीटिंग पे रखे हैं और उससे अब पूछ रहे हैं कि तुम मीटिंग क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो। तो चूंकि वो पीरियड ऑफ टाइम से मीटिंग नहीं अटेंड कर रहा है, इस वक्त मीटिंग नहीं अटेंड कर रहा है, अगर इस वक्त सपोज एक कमरे में मैं हूं और दूसरे कमरे में कोई और है और जूम पे मीटिंग हो रही है, हेड ऑफिस कहीं और है वहां से, तो हम जाके कहेंगे मीटिंग क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो, तो हम उस वक्त प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। लेकिन ये जो व्यक्ति है वो एक पीरियड से ही मीटिंग में नहीं आ रहा है, तो हम बोल रहे हैं व्हाई हैव यू नॉट बीन अटेंडिंग द मीटिंग, यानी कि तुम मीटिंग क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो। यहाँ हम पीरियड ड्यूरेशन पे फोकस कर रहे हैं। तो अब आपको आई होप कि समझ आ रहा होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कब यूज करते हैं एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कब यूज करते हैं। अगर मैं आपको अपनी बात समझा रही हूँ और आप कुछ नया सीख रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो जरूर मुझे बताइएगा। और अगर आप नहीं समझ रहे हैं, मुझे और ज्यादा एफर्ट लगा के आपके लिए और आसान भाषा में अगर अपने सेशन को ड्राफ्ट करना चाहिए, तो मुझे एडवाइस भी जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और अच्छा करूं। अब यहाँ पे भी वैसे ही सिचुएशन है कि एक लड़की जो है वो चाबी, एक पीरियड ऑफ टाइम से उसको बोला गया है कि आप अपने लिए अलग बनवा के रख लो, हमारे लिए अलग चाबी होगा, ताकि किसी को वेट ना करना पड़े। 2 चाबी रहेंगी, दोनों अपने अपने टाइम से, लेकिन ये चाबी अपना ले ही नहीं रही है। तो उस सिचुएशन में हम बोलेंगे व्हाई हैज शी नॉट बीन टेकिंग हर की, वो अपना चाबी क्यों नहीं ले रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेशन कंप्लीट हुआ। अब कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए हम थोड़ा सा इसे और एक्सप्लेन करेंगे, इसीलिए हमने सेक्शन में डिवाइड किया है इस पूरे सेशन को। तो पहला सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा सेक्शन ये है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। बस रिकैप करती हूँ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम करेंगे करेंट एक्शन में। जैसे सी इज रीडिंग अ बुक, वो अभी इस वक्त पे बुक पढ़ रही है। कोई टेम्पोररी सिचुएशन दिखाने के लिए करेंगे या फ्यूचर प्लान्स बताने के लिए, जैसा कि मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले में बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझाया है। आप अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, मैं आई बटन में दे दूंगी, या फिर आप टेंस के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज क्या है कि ये एक ड्यूरेशन को दिखाता है, जो पास्ट से प्रेजेंट तक का ड्यूरेशन है उसे ये दिखाता है। लाइक सी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से पढ़ रही है, यानी वो 2 घंटे पहले पढ़ना स्टार्ट की होगी और अभी भी पढ़ रही है। तो यहाँ ड्यूरेशन दिखाया जा रहा है। रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन, ही हैज बीन रनिंग एंड ही लुक्स टायर्ड, वो दौड़ रहा है और बहुत थका दिख रहा है। उसका जो दौड़ने का जो एक्शन था वो अब कंप्लीट हो गया है, वो इस वक्त पे दौड़ नहीं रहा है। ही इज नॉट रनिंग राइट नाउ, वो एक पीरियड से दौड़ रहा था और अब वो जस्ट रुका है, अभी जस्ट उसने दौड़ने का काम फिनिश किया है और वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा है। उसके चेहरे पे थकान दिख रही है, वो थका लग रहा है। तो उस टाइम हम उस सिचुएशन में बोलेंगे ही हैज बीन रनिंग एंड ही लुक्स टायर्ड। क्या मैं अपनी बात आपको समझा पा रही हूँ? आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, बट ये थोड़ा ट्रिकी है कि ही इज रनिंग ना बोल के ही हैज बीन रनिंग बोल रहे हैं, तो इसलिए मैंने एम्फसाइज करके आपको समझाने का कोशिश करा है। लेकिन अगर आपको यहाँ समझ में ना आ रहा हो तो आप प्लीज मुझे बताइएगा ताकि मैं दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ। थर्ड है एम्फसाइज करते हैं ड्यूरेशन पे, ये तो मैंने आपको बताया ही। तो की डिफरेंसेस यही है कि ये जो है टाइम के अगर संदर्भ में देखे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट किस पे फोकस करता है, तो प्रेजेंट करता है जो अभी गुजर रहा है उस पे, लाइक अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, इस वक्त हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं।
और अगर हम बोले कि हम पिछले 10 मिनट से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिखाएंगे, बट इस वक्त हम कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से दिखाएंगे। तो ये डिफरेंस है टाइम में। अब एक्शन के कंटेक्स्ट में अगर देखें दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये करंट एक्टिविटी को फोकस करता है और ये एम्फसाइज करता है कि एक्शन हुआ है वो प्रेजेंट से पास में, क्या एक सेकंड में सेट कर लूं, कि जो एक्शन है जिसका कनेक्शन पास्ट से लेके प्रेजेंट तक है, उसके कनेक्शन को, ड्यूरेशन को ये एम्फसाइज करता है। उसे दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस करंट एक्टिविटी जो हो रही है उस पर फोकस करता है, उस एक्शन पे फोकस करता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो एक ड्यूरेशन में जो एक्शन हो रहा है उस पर एम्फसाइज करता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया है। अब आप बोलेंगे कि इतना एम्फसाइज करके समझा क्यों रही हैं? तो समझा इसलिए रहे हैं कि अगर आप दोनों में डिफरेंस समझ जाएंगे तो आप करेक्ट टेंस को चूज करेंगे अपने सेंटेंस को, अपने किसी बात को कन्वे करने के लिए। ठीक है, अब है सेक्शन 3 जिसमें हम ये देखेंगे कि दूसरा हमने कहा कि रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन विद प्रेजेंट रिलेवेंस, जिसका प्रेजेंट में रिलेवेंस हो, ये भी मैंने आपको समझाया। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि जब स्टेटिव वर्ब, जैसे हमने बोला जानना, बिलीव करना, प्यार करना, तो ये लव, बिलीव, ये सब एक एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या फिर वर्ब में एक स्टेट है ना, स्टेट है ये, इसलिए ये स्टेटिव वर्ब इसे कहते हैं। और स्टेटिव वर्ब के साथ रूल है कि आप बी फोर का यूज नहीं करते हैं। इसीलिए जब हमें स्टेटिव वर्ब में कोई बात बताना हो जो पास्ट में स्टार्ट होकर प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहा है, तो हम उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। लेकिन अगर वो एक्शन वर्ब है, जैसे रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग, तो ये सब एक्शन वर्ब है, इसमें हमारा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो उस सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो आई होप कि सेशन के एंड होने से पहले आपको ये क्लियरली समझ में आ गया हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इन समरी में आपको बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम करेंगे स्टेटिव वर्ब में कोई कंडीशन अगर पास्ट से स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट तक कंटिन्यू है, बट एक्शन वर्ब में यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जब हम एम्फसाइज कर रहे हो ड्यूरेशन पे, या फिर कोई काम पास्ट में स्टार्ट होके प्रेजेंट तक कंटिन्यू। क्या आपको ये पूरा सेशन अच्छे से समझ आया? मैंने बहुत ही कोशिश करी है कि आपको आसान भाषा में ये पूरा टेंस समझा दूं और आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अगर ऐसा हुआ है, आप समझ गए हैं, तो प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं हमेशा यही कोशिश करूंगी कि मेरा हर वीडियो मेरे पिछले वीडियो से अच्छा हो, मेरा हर एक्सप्लेनेशन मेरे पिछले एक्सप्लेनेशन से अच्छा हो, मैं और बेहतर करने की कोशिश करूंगी। इसलिए आपका कोई सुझाव हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।